नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को उलझन में डाला है। आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु पालन करते हैं, महेश यानी शिव संहार करते हैं और ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। फिर ऐसा क्यों है कि ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के निर्माता हैं, उनकी पूजा आज लगभग लुप्तप्राय है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों की ओर चलते हैं। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी को कभी कभी अहंकारी और अपने पद के गर्व से भरपूर माना गया। एक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। उस समय महादेव ने ज्योतिर्लिंग का स्वरूप धारण किया। विष्णु जी ने अनंत तक जाकर खोजने की कोशिश की और सत्य का पालन किया, जबकि ब्रह्मा जी ने एक केतकी फूल को गवाह बनाकर झूठ बोला। परिणाम स्वरूप महादेव ने शाप दिया कि ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि भारत में विष्णु और शिव के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक बड़ा मंदिर पुष्कर, राजस्थान में मिलता है। यही पहला रहस्य है। लेकिन इसके पीछे केवल यह कथा ही नहीं, बल्कि और भी गहरे कारण छिपे हैं। आइए दूसरे पहलू को समझते हैं। हिंदू धर्म में पूजा केवल शक्ति के निरंतर संपर्क और संरक्षण के लिए की जाती है। विष्णु जी का पालन कार्य हर समय सक्रिय है, शिव का संहार कार्य भी हर युग में होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का कार्य केवल एक बार था, सृष्टि की रचना करना। एक बार सृष्टि रच दी गई, उसके बाद उनका कार्य लगभग समाप्त माना जाता है। यही कारण है कि लोग उन्हें दैनिक पूजा का हिस्सा नहीं बनाते। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी की पूजा करने पर मनुष्य को भटकाव और मोह में फंसने की संभावना रहती है, क्योंकि ब्रह्मा जी का संबंध सृष्टि और कामना से जुड़ा हुआ है। एक कथा यह भी बताती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री समान सरस्वती पर मोहित होने की कोशिश की, जिससे उनका अपमान हुआ और देवताओं ने उन्हें पूजनीयता से वंचित कर दिया। इस कथा को रूपक के तौर पर भी समझा जाता है कि रचनाकार कभी कभी अपनी रचना में उलझ जाता है और यह मोह ही पतन का कारण बनता है। अब अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वैदिक युग में ब्रह्मा शब्द वेदों का प्रतीक माना जाता था। ब्रह्मा का अर्थ वेद और ज्ञान से जुड़ा था, लेकिन समय बीतने के साथ विष्णु और शिव की भक्ति धाराएं अधिक लोकप्रिय हुईं, क्योंकि ये दोनों देव लोक जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने वाले माने जाते थे। भक्तों को चमत्कार, कृपा और शक्ति चाहिए होती है, जो विष्णु और शिव में प्रकट होती है, लेकिन ब्रह्मा जी का स्वरूप दार्शनिक और गूढ़ है, जिसे सामान्य लोग समझना कठिन मानते थे। यही कारण है कि ब्रह्मा जी की आराधना धूमिल होती चली गई। अब अगर आप इसे रहस्यमय कोण से देखें तो यह और भी दिलचस्प हो जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी का वास्तविक स्वरूप समय और ज्ञान का प्रतीक है। समय को कोई रोक नहीं सकता और ज्ञान को कोई सीमित नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञान का आराधक ही ब्रह्मा तक पहुंच सकता है, आम इंसान के लिए वे कठिन देवता हैं। यही रहस्य उनकी पूजा के अभाव को और गहरा बना देता है। एक और दृष्टिकोण यह है कि ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की शुरुआत करना था। सृष्टि की शुरुआत के बाद उनकी भूमिका कम हो गई। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई वास्तुकार घर बनाता है, लेकिन उसके बाद घर की देखभाल मालिक या संरक्षक करते हैं। इसी प्रकार विष्णु और शिव की पूजा चलती रही, पर ब्रह्मा का नाम धीरे धीरे लोक जीवन से गायब हो गया। फिर भी आज भी राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर इस रहस्य की गवाही देता है। कहते हैं वहां पूजा करने से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यह पूजा हर किसी के लिए नहीं, बल्कि वही कर पाता है जो सांसारिक मोह से मुक्त हो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे कई कारण हैं। एक तरफ धार्मिक कथाएं और शाप, दूसरी ओर उनका कार्य केवल एक बार का होना, और तीसरी ओर उनके स्वरूप का अत्यधिक दार्शनिक और रहस्यमय होना।
इस रहस्य ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है और आज भी जब कोई पूछता है कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर केवल एक कथा में नहीं बल्कि पूरे हिंदू दर्शन में छिपा हुआ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी भले ही मंदिरों और पूजा में कम दिखाई देते हों, लेकिन हर ज्ञान, हर वेद और हर श्लोक में उनकी उपस्थिति आज भी जीवित है। वे अदृश्य रूप से हर ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यह रहस्य कभी पूरी तरह सुलझेगा नहीं, लेकिन यही इसकी सुंदरता है कि ब्रह्मा जी की पूजा न होते हुए भी वे हर जगह मौजूद हैं। और याद रखिए, यूनिक ब्लॉगर, वो सच जो धर्म और इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो पर 1000 लाइक का लक्ष्य है। कृपया लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें।